हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो फिर से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। A 1.5 meter tall boy is standing off a some distance from a 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, एक लड़का है जो 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ है। उसकी हाइट भी हमें गिवन है, कितनी गिवन है 1.5 मीटर, जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसकी आंख से उस बिल्डिंग के टॉप का, वो हमारे पास कितना गिवन है, वो गिवन नहीं है। उसके आगे क्या लिखा हुआ देखते हैं। बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। मतलब एंगल हमें गिवन है और वो लेकिन एक एंगल नहीं गिवन है, फिर वो क्या करता है, एंगल जो है इंक्रीज हो रहा है ना। कैसे हो रहा है चलो देखते हैं। एज वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो भी 30 से बढ़ के क्या हो जाता है, 60 हो जाता है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड। उसने कितनी डिस्टेंस फाइंड की है ये हमें फाइंड करना है। चलिए जल्दी से हिंदी में भी देख लेते हैं ऐसे। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। तब बताइए, तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। ये क्वेश्चन हमारा है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, पहले हमें क्वेश्चन रीड करके इसका हमें फिगर बनाना होगा। तो हम यहाँ पर एक बॉय बना लेते हैं। बॉय, ये बॉय का हाइट है 1.5 और उसके सामने ही एक बिल्डिंग बना लेते हैं। ठीक है, ये बिल्डिंग हो जाती है और दोनों के बीच की डिस्टेंस ये हम ले लेते हैं। ये हम ले लेते हैं कि बॉय का आंख है ये, और यहाँ से बिल्डिंग के टॉप तक का जो एंगल बन रहा है वो कितना है, वो 30 डिग्री है। ठीक है, और फिर बॉय चलकर जाता है कुछ डिस्टेंस और यहाँ से फिर जो बिल्डिंग के टॉप का एंगल बन रहा है वो हमारे पास गिवन है, वो हमारे पास गिवन है। पहला वाला हमारे पास कितना गिवन है, ये 30 गिवन है। और दूसरा जब वो चलकर आगे जाता है तो वो हमारे पास एंगल कितना गिवन है, 60 एंगल गिवन है, ये 60। और क्वेश्चन में बोला है कि वो जो बिल्डिंग की हाइट है, टोटल बिल्डिंग की हाइट कितनी है। बिल्डिंग की हाइट है हमारे पास 30 मीटर। ठीक है, टोटल बिल्डिंग, पूरी बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 30 मीटर है। और यहाँ पे भी इसको चेंज कर देते हैं, ये 5 मीटर टॉल बॉय। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब मेरे को अपन यहाँ पे अगर देखें तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये वाली डिस्टेंस कि वो यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस उसने कवर की है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, पहले लैड कर लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल उसकी डिस्टेंस है x। ये x हम ले लेते हैं और ये भी लैड कर लेते हैं कि वो जितनी डिस्टेंस कवर किया है उसको अपन लैड कर लेते हैं, उसका नाम दे देते हैं कुछ a दे देते हैं, a डिस्टेंस उसने कवर की होगी। ठीक है, मतलब जो आगे चल के वो कवर किया होगा तो वो a डिस्टेंस कवर किया होगा, ये हम ले लेते हैं यहाँ पर। चलिए अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं हम। तो देखिए ये पूरा x है तो इसका नेमिंग कर देते हैं, नेम दे देते हैं, सबके नेम दे दो, a b c d e और इसको मैं दे देता हूँ f। ठीक है, ये हम नेमिंग आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, कहीं पे भी कोई भी नेमिंग दे सकते हैं। आप जब सॉल्व करेंगे तो अपने अकॉर्डिंग ही नेम दे सकते हैं, रटना नहीं है, लर्न नहीं करना है कि इसका यही होना चाहिए नेम, है ना। चलिए अब हम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमें फाइंड करना है ए की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है, तो ट्राइंगल हम कंसीडर कर लेते हैं। सबसे पहले ए डी ई यहाँ लिखेंगे हम, इन ट्राइंगल ए डी ई। ठीक है, इन ट्राइंगल ए डी में अगर हम 10 30 लगाते हैं, ठीक है 10 30 लगाते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास,
टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है रेशोस के फॉर्म में, रेशो जो होता है वो होता है टेन थीटा इक्वल्स टू, जल्दी से बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। या तो हिंदी में अगर हम देखें तो इसका क्या होगा, आधार बटे, हिंदी में अगर हम इसको देखें तो क्या होगा, हिंदी में अगर हम इसको लिखते हैं तो ये हमारे पास होगा लंब बटे आधार, ठीक है। तो इस वाले ट्रायंगल में कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन बेस है, चलो देखते हैं। तो एंगल से लगी हुई साइड एडी है, एडी हमारी क्या होगी, एडी हमारी होगी बेस, ठीक है, ये हम बेस लिख लेते हैं। और एंगल के जस्ट सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, ये डीई, डीई हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ये हमने डीई लगा दिया। अब थीटा हमारे पास क्या बना है, 30 के बना, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 30 और डी, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि क्या हमें डी पता है, नहीं पता है ना। तो डी को हम कैसे निकालेंगे, डी को हम निकालेंगे 30 में से 1.5 माइनस करके, है ना। ये वाली डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, डी से ये डी फाइंड करनी है। तो कैसे निकलेगी, 30 माइनस 1.5 करेंगे, तो 30 माइनस 1.5 करेंगे, 30 माइनस 1.5 कितना मिलेगा तुम्हें, इधर ग्राफ में मल्टीप्लाई करो, 30 माइनस 1.5 1.5 582 28.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 28.5। तो डी हमें पता चल गया, डी कितना आ गया 28.5 आ गया। ईडी आपको पता है क्या, नहीं पता है, उसको हमने लेड किया हुआ है, कितना है बीसी, बीसी और एडी आपस में इक्वल होंगे, है ना। तो एडी की जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल होगी, एक्स की, यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज BC इक्वल्स टू AD, बिकॉज BC इक्वल्स टू AD, है ना। ये फिगर से तो मैं दिख रहा है ये दोनों इक्वल है। चलिए अब हम tan 30 की वैल्यू देखते हैं कि tan 30 की वैल्यू क्या होती है, जल्दी से सोचिए tan 30 की वैल्यू क्या होती है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, राइट। यहाँ पे फिर हमारे पास कितना है 28.5 अपॉन x, इसको हम सॉल्व करते हैं तो x इधर जाएगा और ये निकल के आ जाएगा 28.5√3, ठीक है। x का वैल्यू हमारे पास इधर आया है, इसको अपन इतना ही रखते हैं। आगे हम सॉल्व करते हैं दूसरे ट्राइंगल को, दूसरा ट्राइंगल कौन सा, ये वाला EFD। चलिए अब यहाँ पे हम लेते हैं इन ट्राइंगल EFEE, इन ट्राइंगल FDE, ठीक है। इन ट्राइंगल FED में हम tan 30 लगाएंगे अगेन, tan थीटा लगाएंगे अगेन, तो tan थीटा इक्वल्स टू, अभी हमने पढ़ा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या तो हिंदी में अगर हम देखें तो लंब अपॉन आधार, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो लंब कितना है या परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर है DE, यहाँ पे हम DE लिख लेंगे। आधार कितना है, आधार है FD, आधार हमारे पास FD है, तो ये हम FD लिख लेंगे। थीटा कितना है हमारे पास, tan 60 है, बिल्कुल है tan 60, यहाँ पे DE अपॉन FD लिख लेंगे, ठीक है। चलिए अब इसे हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर tan 30 का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे हमें tan 30 नहीं लेना है, tan 60 लेना है ना, ये गलती से लिख दिया, इसे इधर हमें tan 60 लेना है। अब tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है √3, ठीक है, √3। और DE की वैल्यू कितनी है, D से F की वैल्यू कितनी है, DE की वैल्यू कितनी है, DE की वैल्यू कितनी आई है 28.5 आई है, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे 28.5। देन उसके बाद FD की वैल्यू कितनी है, FD की वैल्यू हमारे पास हमें नहीं पता है, बट देखिए फिगर में हम क्या लिख सकते हैं, x में से अगर हम a को माइनस कर दें, x में से a को माइनस कर दें तो हमारे पास FD मिल जाएगा, है ना, ये FD हो जाएगा तुम्हारा। जब हम क्या करेंगे x माइनस a कर देंगे तो हम FD की जगह क्या रख सकते हैं, x माइनस a, ये, ठीक है। चलिए
3 28.5। एक्स की वैल्यू तो अपन ने अभी निकाली है, एक्स इक्वल टू कितना है 28.5 रूट थ्री। तो यहाँ पे हम रख लेंगे 28.5 रूट थ्री माइनस ए। ठीक है, इसे हम सॉल्व करते हैं। अब इसका हम इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रूट थ्री 28.5 रूट थ्री माइनस ए इक्वल टू 28.5 हो गया। ठीक है, रूट थ्री का हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 28.5 इंटू थ्री माइनस ए रूट थ्री, है ना, 28.5 ये यहाँ पर है। अब हमें क्या करना है, इसको ट्रांसपोज कर देना है इधर पे, ट्रांसपोज कर लो, इसको यहाँ ट्रांसपोज कर दो, इधर ये आ जाएगा, ये तुम्हारा ए है, ए, इसको ट्रांसपोज कर दो, इसको इधर लिख दो। तो 28.5 अभी हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, देखना, इसको यहाँ लेकर आते हैं, तो 28.5 इक्वल टू ए रूट थ्री। इधर से कॉमन क्या निकल सकता है, इधर से कॉमन हमारा निकल सकता है 28.5 निकल सकता है। इसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा 3 माइनस 1, इधर बचा, इधर बाहर कॉमन क्या आया 28.5 इक्वल टू ए रूट थ्री। इसको मैं ए रूट थ्री को पहले लिख लेता हूँ, इसको बाद में लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, है ना। ये लिख लिया, इधर माइनस कर लो, 3 माइनस 2 कर लो, 3 माइनस 1 कर लो, कितना आ जाएगा 2 इंटू 28.5। अब हमें क्या करना है, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देना, तो ए रूट थ्री इक्वल्स टू 2 5 10 कैरी 1 2 8 16 1 17 2 2 4 4 1 सॉरी और 2 8 6, हाँ ठीक है, 2 2 4 1 5, ये कितना आ गया 57। अब हमारे पास इधर निकल के आया है 57.0 और 0.0 को हटा देंगे तो 57 लिखेंगे, और ए इक्वल्स टू ये रूट थ्री अपॉन में चले जाएगा इसके। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, रैशनलाइजेशन कर लो। रैशनलाइजेशन में क्या होता है, रैशनलाइजेशन में रूट थ्री जो है वो ऊपर और न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है, रैशनलाइजेशन या हर का परिमेयकरण। ठीक है, तो हर का परिमेयकरण में अपन क्या करते हैं कि रूट थ्री जो है हर में है उसका अंश में और हर में गुणा कर देते हैं, ये गुणा हो गया, इधर लिखेंगे तो 57 रूट थ्री अपॉन थ्री आ जाएगा। ठीक है, इसको और हम डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर लेते हैं 3 से, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 2 आया 2 जाएगा, 7 के पास 27, तो 9 से 3 से डिवाइड होगा 9 टाइम, तो अपने पास आंसर कितना निकल आएगा, मैं आंसर यहाँ लिख देता हूँ, ए इक्वल्स टू 19 रूट थ्री। अब जो डिस्टेंस है हमारी मीटर में गिवन थी, तो ये हम लिख लेंगे यहाँ पे मीटर में, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 2 देखते हैं। अ ट्री ब्रेक ड्यू टू अ स्टॉर्म। ठीक है, एक तूफान की वजह से ट्री क्या हो गया है, ब्रेक हो गया है, एंड द ब्रोकन पार्ट bends so that the top of the tree touches the ground। जो ब्रोकन पार्ट है ट्री का वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है और क्या करता है, ग्राउंड को टच करता है, उसका जो टॉप पार्ट है ट्री का वो ग्राउंड को टच करता है। ठीक है, फिर क्या बोला है क्वेश्चन में, टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट, और ग्राउंड को टच करते हुए वो एंगल बना रहा है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। The distance between the foot of the tree to the point, the distance between the foot of the tree and to the point जहाँ पर the top touches the ground is 8 meter। ठीक है, मतलब जहाँ foot of the tree और जहाँ पे वो टॉप ट्री का टॉप टच कर रहा है ग्राउंड को, दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें गिवन है, कितनी है वो 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो अब हमें बोला है कि ट्री का हाइट क्या होगा। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। हमने ये बनाया ट्री, ठीक है, हमने ये माना कि ये यहाँ से इधर इस पॉइंट से ये ब्रेक होके ये ग्राउंड को टच कर रहा है। ठीक है, ये ग्राउंड को टच कर रहा है और फुट ऑफ द ट्री, और जिस पॉइंट पर ये टच कर रहे हैं दोनों के बीच की दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है, कितना गिवन है, वो 8 मीटर गिवन है, अभी लिख लेंगे उसको। और कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं,
ये बना रहे 30 डिग्री का एंगल बना रहे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 8 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। और ये कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। इसकी नेमिंग दे देते हैं अपन ए बी सी, ठीक है। ये टोटल हाइट है, ये सी ले लो, ए बी सी डी, तो बी डी तुम्हारी टोटल हाइट है ट्री की, ठीक है। यही हमें फाइंड करनी है, मतलब बी डी हमें फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए, तो इन ट्राइंगल बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इन ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पे हम लगाते हैं 10 30 इक्वल्स टू, अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या तो लंब बटे आधार, ठीक है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है देखकर बताओ, ए बी है, और आधार कितना है, बी सी है, और 10 30 कितना होता है, 1/√3 होता है, ठीक है। ए बी के वैल्यू अपन को पता है क्या, ए बी की वैल्यू हमें नहीं पता है, हमें फाइंड करनी है, तो ए बी निकाल लेते हैं हम यहाँ से, ए बी, और बी सी कितना है, बी सी देखिए 8 है, 8 रख लेते हैं, 1/√3, 8 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, या त्रिगुणा बोलते हैं हिंदी में, 8 का मल्टीप्लाई कर लो 1 से, तो ये कितना हो जाएगा 8/√3 इक्वल्स टू ए बी, ठीक है। हमारे पास ये आया, ए बी इक्वल्स टू कितना आ गया, 8/√3, 8/√3। अब हमें ए बी पता चल गया, ए सी भी फाइंड करना है। हम बी डी कैसे निकाल सकते हैं, जब हम ए बी और ए सी को ऐड कर देंगे तो हमारे पास बी डी निकल आएगी, क्योंकि ए डी जो है, एक काम करते हैं, इसको हम ले लेते हैं डी सी डैश, ठीक है। इसको सी ले लेते हैं, और इसको ले लेते हैं, इसको सी और इसको सी डैश ले लेते हैं। तो हमने कौन सा ट्राइंगल कंसीडर किया है, सी डैश। अब जहाँ जहाँ सी आया है वहाँ पे सी डैश लगा लो, बस इतनी जगह आया हुआ था। हाँ, तो सी डैश हमने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे कितना है, ये पूरा तुम्हारा ट्री का लेंथ है, हाइट है, बी सी तुम्हारा ट्री का हाइट है, लेकिन जो ट्री है वो ए पॉइंट से ब्रेक हो जाता है, ए सी ब्रेक होके कहाँ आके ग्राउंड को टच करता है सी डैश पॉइंट पर, ठीक है। तो हमें ट्री की डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना होगा, ए बी प्लस ए सी को ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो ए सी भी अगर हमें पता चल जाए, ए बी तो हमने अभी निकाल लिया, ए बी हमारे पास कितना आ गया, 8/√3 आ गया। अगर हमें ए सी डैश भी पता चल जाए तो हम दोनों डिस्टेंस को ऐड करके ट्री का हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ए सी हमें निकालने के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे cos थीटा, cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, सभी को पता है, बताइए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को हिंदी में क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं आधार अब बटे कर्ण, ठीक है। अब यहाँ पे आधार कितना है, आधार हमारा BC है, हम यहाँ पे BC रख लेंगे। कर्ण कितना है, कर्ण हमारा AC डैश है, AC डैश रख लेंगे। थीटा कितना है, थीटा हमारा 30 है। चलिए, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ये रख लेते हैं। BC कितना है हमारे पास, BC हमारे पास है 8, वो रख लेते हैं। AC डैश हमें फाइंड करना है, AC डैश मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, AC डैश यहाँ आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, और 2 का मल्टीप्लाई 8 के साथ हो जाएगा, ठीक है, √3 अपॉन में आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आया, 8 2 16, 16/√3, ठीक है। AC डैश भी हमारे पास आ गया, AB भी आ गया। अब हमें क्या करना है, ट्री का हाइट फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में यही बोला था ना, क्वेश्चन की लास्ट लाइन क्या है, चलिए देखिए, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे therefore the height of tree equals to AB plus AC डैश। AB कितना है, AB हमने अभी निकाला 8/√3, और ये कितना है 16/√3। इनको अगर मैं ऐड कर लूँ तो √3 को 1 टाइम लिख लो, ठीक है, और 8 प्लस क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करते तो कितना जाता है 24/√3। फिर से तो मैं क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना है। किसका रैशनलाइजेशन हो जाएगा यहाँ पर,
यहाँ पे रैशनलाइजेशन √3 का हो जाएगा। तो 24/√3 रैशनलाइजेशन या हर का परिमीकरण कर रहे हैं, तो ये अंश में भी गुणा हो जाएगा और हर में भी गुणा हो जाएगा √3 का। तो अपने पास कितना हो जाएगा √3 × 24, ये 24√3 आ जाएगा, और √3 × √3 करेंगे कितना आ जाएगा 3। अब 3 बन जा 3, 3 8 जा 24, 8। तो अपने पास कितना आ गया 8√3 मीटर। यही आपकी ट्री की हाइट है।